हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। आइए आज हम घातांक से कुछ प्रश्न हल करते हैं। और घातांक से प्रश्नावली 6.1 निर्धारित है घातांक के लिए, और इसमें हम कुछ नियम पहले पता कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए, जैसे 2 गुणित 2 गुणित 2, ऐसा अगर 3 बार लिखा हुआ है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। मेन तो 2 है, बेस तो 2 है, और इसमें कितनी बार लिखें? 1 2 3 बार, तो इसमें ऐसा चढ़ा देंगे। इसको कहते हैं घात। 2 का घात, 2 का पावर, 2 का घात का अंक है 3, और इसको बोला जाता है 2 जो रहेगा इसको कहा जाता है आधार, आधार का अंक। और ऊपर वाला जो हम लिखते हैं वह ऊपर वाला, इसमें 3 का कोई रोल नहीं है, केवल गिनती वाला 3 है, तो इसको घातांक बोलते हैं। घातांक, घातांक कहा जाता है। उसी प्रकार देखिए 5 गुणित 5, अगर ऐसा है, कितनी बार है? 2 बार है, तो 5 का घात 2 हो जाएगा। जितनी बार लिखेंगे उसको घात ऊपर में चढ़ाते हैं। तो यहां पर यह क्या कहलाएगा? 5 को क्या कहेंगे? आधार, और 2 को क्या कहेंगे? घातांक। घातांक जितनी बार फैलेगा वह घातांक कहलाएगा। अब देखिए इनमें गुणा कैसे होता है। गुणा के लिए देखिए पहले नियम हम समझ लेते हैं और उसी के आधार पर प्रश्न हम हल करेंगे। जैसे देखिए 2 का घात अगर 3 है और 2 का घात 4 है, तो इसका मतलब क्या समझेंगे? 2 3 बार है, 1 2 3, और फिर इसके लिए क्या करेंगे? 2 2 2 2, 4 बार हो गया। अब देखिए घातांक जो है 2 का 3 था तो इतना बार फैल गया, 2 का 4 है, सेम फैल गया 4 बार। टोटल कितना हो गया? 2 का घात 6, यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4, 6 नहीं 7, 2 का टोटल कितना हो गया? 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब हम चाहते हैं कि ये जो इतना लंबा फैला है, इसको अगर मान लीजिए कि 2 का घात 50 रहेगा, 2 का घात 40 रहेगा, तो 50 बार 40 बार बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि इतना फैलाने की आवश्यकता ना पड़े। अब इसी के आधार पर हम सूत्र बना लेते हैं। इसमें क्या किया गया है? 2 2, देखिए 2 आ गया आधार, यानी अगर सूत्र रहेगा a का घात मान लीजिए m है, जैसे a का घात a की जगह 2 बैठा है, एक a, और आधार की जगह घातांक की जगह 3 बैठा है, वहां पर m बैठा दिए। वही चीज है यहाँ, आधार भी, आधार सेम टू सेम है, लेकिन एक घातांक अलग है। n मान लीजिए, इसका घातांक अलग, इसका घातांक अलग, लेकिन दोनों आधार सेम है। जैसे ये है, इसका उत्तर कितना आता था? 3 और 4, ये जोड़ने पर आ जाएगा, यानी 2 का घात 3 और 4 जोड़ देंगे तो ये बढ़ जाता है, 7 हो जाता है। उतना लंबा फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस तरीके से सूत्र हम लिख देते हैं, a का घात m प्लस n, सूत्र एक ऐसा मिल गया। नंबरिंग हम कर लेते हैं, हालांकि इसको 1 नंबर याद रखना है ऐसी आवश्यकता नहीं है, नंबर से कोई मतलब नहीं। सूत्र यही है कि गुणा करने में घातांक जो है बढ़ जाते हैं। तो गुणा करने में क्या कोई भी चीज बढ़ता है? 5 को 3 से करेंगे तो 5 न रहेगा और ना तो 3 रहेगा, वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, यानी 15 हो जाएगा।
इसी प्रकार गुणा में बढ़ गया, आधार तो सेम लिखे और घातांक में दोनों को जोड़ दिए। अब भाग की क्रिया में देखिए, 4 का घात मान लीजिए 5 है, उसमें भाग देते हैं 4 का घात 2 से, रिजल्ट क्या मिलेगा, 4 का घात 5 बार, 3 4 5 हो गया, नीचे क्या हो गया 1 2, 2 बार हो गया, 1 कट गया, 2 बार, कितना आंसर आया, 4 का घात 3 आया। यानी भाग देने में देखिए मान कम हो जाएगा, आधार तो सेम रहेगा, आधार सेम रहेगा, देखिए, लेकिन भाग देने में कम हो गया, घातांक घट गया। वैसे भी भाग देने में कम आंसर आता है, जैसे 20 में 5 का भाग देंगे तो 5 चौक 20 हो गया, उत्तर तो 4 ही ना आया, कम हो गया। इस तरीके से यहाँ पर उत्तर कम आ रहा है। अब ऐसा सूत्र अगर इसको a मान लेते हैं तो a का घात m और भागित a का घात n हो जाएगा। उस हालत में क्या हो जाएगा, 5 और एक घातांक, तो एक 5 था 2 था, कैसे 3 प्राप्त हुए, घट गया, तो यहाँ पर घटा देंगे m माइनस n, ये दूसरा सूत्र बन गया, भाग में घट जाता है मान। अब दूसरा एक और देखिए, इसके बाद एक और सूत्र है, जैसे a का घात m है और गुणित a का घात माइनस n में रखिएगा तो दोनों का उत्तर देखिए, तो चूंकि गुणा है तो जुड़ जाएगा m प्लस माइनस m, तो क्या हो जाता है a का घात m माइनस m, यानी a का घात 0 और किसी चीज का घात 0 1 हो जाता है। तो इस तरीके से a का घात m रखिएगा, 1/, इसको अगर काट देते हैं तो देखिए a का घात m बराबर क्या हो जाएगा, 1/, ये वाला आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, या इसको रखेंगे तो माइनस m रखेंगे तो एक तो है ही, इधर आ जाएगा a का घात m प्लस में आ जाएगा। इस तरीके से इतना सूत्र, एक सूत्र इसको भी रख लेते हैं, a का घात m बराबर हो जाएगा 1 का घात माइनस m, चौथा सूत्र a का घात माइनस m बराबर हो जाएगा 1 का घात प्लस m, ऐसा हो जाएगा। एक और सूत्र ले लीजिए, एक सूत्र ऐसा वाला है, हालांकि इसकी आवश्यकता शायद आपको ना पड़े, लेकिन सूत्र हम जान लेते हैं, इसकी आवश्यकता हो सकता है ना पड़े, ऊंची कक्षा के लिए है, तो आप ये दोनों तो जरूरी है। और तीसरा जो है वो इस प्रकार देखिए सूत्र है, तीसरा सूत्र इस प्रकार का है, मान लीजिए 2 का तीसरा सूत्र डायरेक्ट हम लिख देते हैं, या ऐसा करते हैं डायरेक्ट ही लिख देते हैं। तीसरा सूत्र ऐसा है, a का घात a और b दोनों का घात यदि m है, कुछ है, दोनों का घात है m, तो इस हालत में इसको भी घात मिलेगा, इसको भी मिलेगा, यानी a का घात m गुणित b का घात m, दोनों को मिल जाएगा। ये सूत्र आपके हो गए इंपॉर्टेंट सूत्र। अब आइए प्रश्न हल करते हैं, इन सूत्रों का प्रयोग है प्रश्नावली 6.1 के लिए, फटाफट हल करते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन है, ये 3 का 5 निम्नलिखित को घातीय संकेतन में लिखिए, घातीय संकेतन में लिखिए। तो 3 का 5 बार है, 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, कितनी बार हो गया, देखिए 5 बार हो गया, तो इसको घातीय संकेतन, घातीय संकेत
घातीय संकेतन। घातीय संकेतन में देखिए, घातीय संकेतन में हो गया इसको 1 2 3 4 5, 3 का घात 5 आ जाएगा, आंसर हो गया। घाती, इस प्रश्न को हमने क्या किया, घात के रूप में लिखा, घात के संकेत के रूप में लिखा। इसी प्रकार नेक्स्ट है, अगला क्या है, बी। इसका नाम पहले सवाल का यह होगा, बी में है 5 8 बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी बार हो गए, 2 2 4 6 2 8। घातीय संकेतन में क्या आ जाएगा, 5 का घात 8 आ जाएगा, आंसर हो गया। तीसरा सी में क्या है, ए 7 बार है, 2 2 4 2 6 7, ए 1 2 3 4 5 6 7, कितनी बार आ जाएगा, 1 का घात 7। डी में क्या है, बी 4 बार दिया है, बी 1 2 3 और 4, यानी बी का घात 4। आधार को सेम टू सेम लिखते हैं और जितनी बार आएगा उसको घातांक में चढ़ा देते हैं। 4 बार आया है तो ऊपर 4 जाएगा, ये 7 बार आया है तो ऊपर में 7 लिखेंगे। ये 7 इसमें नहीं दिखेगा, 7 केवल ये संकेत करता है कि वो कितनी बार गुणा हुआ है, 1 2 3 7 बार गुणा हुआ है, इसलिए घात का अंक पावर इसका कहलाता है। मेन यानी आधार यानी मूल आधार तो ए है, यहाँ मूल आधार बी है, मूल आधार तो 5 है, मेन तो 3 है, इत्यादि। अब आगे देखिए, अब अगला प्रश्न दूसरा देखिए, दूसरे में क्या कहता है, गुणनखंडों को तोड़कर घातीय रूप में, गुणनखंड को तोड़ना, गुणनखंड को तोड़कर घातीय रूप में लिखना है, घातीय रूप में लिखना है। तो गुणनखंड को तोड़ कर देखिए, यही है गुणनखंड, ऐसा तोड़ दीजिए, गुणा के रूप में टूटा हुआ है, ऐसा दोनों को मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पहला 15 का घात 4 इतना है। अब 15 को आप रफ फर्क करके देख लीजिए, 15 में क्या मिला हुआ है, 15 में 3 से गुणा कीजिए, 2 से तो नहीं जाएगा, 3 5 15, 5 एकम 5, तो 15 को आप लिख सकते हैं 3 गुणित 5, गुणा के रूप में तोड़ दीजिए इसको, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 3 गुणित 5, 3 गुणित 5 हो गया, इसको मिटा देते हैं, 3 गुणित 5 हो गया। अब इसको क्या करना है, इस पर घात चढ़ जाएगा 4, और सूत्र का प्रयोग, कौन सूत्र लगेगा, यही वाला देखिए, गुणा वाला, तो इस पर भी चढ़ जाएगा, 3 का घात 5 4 पर चढ़ेगा, गुणित 5 का घात 4 इत्यादि। इस तरीके से आप पूरे प्रश्न को हल करेंगे। दूसरा बी वाला देखिए कितना है, 42 को 5, 42 को 5 में 42 को फिर से करिए, 42 में 2 से करिए, 2 से भाग लग जाएगा, 21 दूनी 42 और 3 7 21, 2 3 7, 2 गुणित 3 गुणित 7 पूरे का घात 5 हो गया। देखिए 7 या 21 दूनी 42 पूरे का घात हो गया 5, तो इस पर भी 5 चढ़ेगा, इस पर भी, क्योंकि गुणनखंड अलग अलग टुकड़ों में बटेगा। 2 का घात 5 गुणित 3 का घात 5 गुणित 7 का घात 5, आंसर हो गया। इस तरीके से अब सी देखिए, क्वेश्चन नंबर सी में क्या कहता है, 51 का घात 3, 51 का घात 3, 17 किया 51, 3 गुणित 17, 3 इसको गुणनखंड करेंगे ऐसा वाला, तो 3 गुणित 17 मिलेगा। अब 3 को भी 3 दीजिए और 17 को भी 3 दीजिए, ये हो जाएगा आंसर।
इस सूत्र का प्रयोग हो रहा है। आगे बढ़िए, इसको मिटा देते हैं। बहुत ही आसान चैप्टर है, आसान प्रश्नावली, आसान प्रश्न, केवल प्रैक्टिस की जरूरत है। और यहाँ पर हम आपको बार बार रिपीट करते हैं कि 1-2 मिनट में वीडियो देखकर भागना नहीं है, पूरे सीखना है, आपको पूरे बनाना है, सीखना है, आपको अपने पैर पर खड़ा होना है। बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एक ही बार में आप समझ लीजिए। एक बार वीडियो देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपसे ताकतवर थोड़े हैं। इसलिए आप इसको समझ करके ही आगे बढ़ें। जो वीडियो देखें पूरा ठस कर देखें, 1 बार, 2 बार, 3 बार, कॉपी में 2-2 बार बनाइए, 3-3 बार, ताकि बाद में रिवीजन की जरूरत ना पड़े आपको। आइए अगला प्रश्न बनाते हैं। 21, अगला है डी। 21 है, 21 का घात m है, क्लियर है। 21 को करेंगे, 21 को तो 3 सते 21, 3 सते यानी 3 गुणित 7 पूरे का घात m, 3 गुणित 7 पूरे का घात m। अब यहाँ घात मिलेगा, 3 का पावर भी m हो जाएगा, गुणित 7 का पावर m हो जाएगा। हो गया आंसर। ई में देखिए क्या करना है, 65 का घात 6, एक की तरफ 65 को करेंगे तो कितना हो जाएगा, 65 को 2 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, फिर 5 से 5, 1 कम 5, 13 पचे 65, 5 गुणित 13 घात 6 बराबर 5 का घात 6, 13 का घात 6। आंसर हो गया, ये आंसर हो गया, आंसर 65 का घात 6। नेक्स्ट आइए, आगे क्या कहता है। अब देखिए प्रश्नावली तीसरा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि सिद्ध कीजिए, निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है देखते हैं। ए गुणित बी गुणित सी, इसको सिद्ध करना है। ए गुणित बी गुणित सी पूरे का घात पी है, पूरे का घात पी बराबर क्या है, ए का घात पी गुणित बी का घात पी गुणित सी का घात पी। ठीक है, तीनों को। अब इसको बायां पक्ष को देखिए, तरीका ये है, बायां पक्ष को देखिए, बायां पक्ष को हल कीजिए। ये तीनों को उतार देते, यही बायां पक्ष कहलाता है, ये दायां पक्ष कहलाता है। अब इसको हल करते हैं, ए गुणित बी गुणित सी, इसका घात पी है। अब देखिए यहां पर 2 था तो इसको मिल गया और फिर इसको मिल गया। यहां पर इसको हम इसको हल करेंगे तो ए इसको मिलेगा, ए का घात पी मिल जाएगा, और गुणित बी का घात पी मिल जाएगा, गुणित सी का घात पी मिल जाएगा। यही चीज तो है दायां पक्ष, यही। और दायां पक्ष बराबर कितना है, दायां पक्ष कितना है, दायां पक्ष भी यही दिख रहा है, इतना गुणित बी का घात पी गुणित सी का घात पी, दोनों बराबर ही दिख रहा है। इसलिए बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, इसलिए बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ये साबित हो गया, दोनों तरफ का सब सेम आ रहा है। अब आगे देखिए, आगे क्या है, आगे के प्रश्न क्या है, आगे के देखिए। उसी प्रकार दूसरा देखिए, बी में है 30 का 5 बराबर
2 का 5 गुणित 3 का 5 गुणित 5 का 5 बराबर करना है, सिद्ध करना है। अब देखिए 30 को आप देख लीजिए, 2 को 2 15 हुआ और 3 5 15 हुआ, 5 एकम हुआ, इतना हो जाएगा। तो 30 को 30 का घात 5 है, तो 30 की जगह पर लिख सकते हैं 2 गुणित 3 गुणित 5, एक घात हो गया 5। बाया पक्ष है, बाया पक्ष बराबर, इसको मिटा देते हैं। ये वाला काम रफ वर्क किया जाता है, इसको आप इधर कर सकते हैं, रफ वर्क कर सकते हैं। देखिए इतना हुआ। अब इसको हल करेंगे तो इसको भी मिलेगा, इसको भी 2 का घात 5 गुणित 3 का घात 5 गुणित 5 का घात 5, इतना हो गया। और यही चीज तो दायां पक्ष है, बराबर यहीं पर लिखिए, यही चीज बराबर किसकी बराबरी कर रहा है, दायां पक्ष। तो बायां पक्ष को हल करते करते दायां पक्ष के पास पहुंच गए, इसलिए LHS बराबर RHS। L मतलब लेफ्ट यानी बाया, H माने हैंड, लेफ्ट हैंड, हैंड माने हाथ, बाया पक्ष, और S माने साइड, लेफ्ट हैंड साइड, बाया पक्ष। R माने राइट हैंड साइड, दायां पक्ष। बाया पक्ष बराबर दायां पक्ष हो गया, साबित हो गया। ऐसे ही आपको सब बनाना है। नेक्स्ट देखिए 616, ABC में क्या दिया गया है, 616 पूरे का घात दिया है 9, और इधर कितना है 7 का घात 9 गुणित 8 का घात 9 गुणित 11 का घात 9। देखिए ये 616 जो है वो ऐसे ही, इसको आप साथ रफ वर्क करेंगे। 616 तो देखिए तो 2 से 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 8, 2 अट्ठे, ठीक है। फिर 2 से कटिए, 15 दूनी 30, 2 चौक 8, फिर 2 से कीजिए, 2 सते 14, 2 सते 14, इतना हो गया। और फिर क्या करिए 7 गुणित 11, 11 से, तो देखिए तो यही है 7, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी इतना कर सकते हैं। बायां पक्ष कितना लिख सकते हैं, 616 का घात 9 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 7 गुणित 8, ठीक, 7 गुणित 11, 7 गुणित, सॉरी, तो 2 गुणित 2, 7 गुणित 11, और पूरे का घात 9 हो गया। अब देखिए यहां से यहां तक 8 बना लीजिए इसको, 8 गुणित 7 गुणित 11, पूरे का घात 9 हो गया। सबको मिलेगा 8 का घात 9 गुणित 7 का घात 9 गुणित 11 का घात 9। सजा दीजिए बढ़ते क्रम में, 7 का घात अच्छा लगेगा, 8 का घात 9 गुणित 11 का घात 9, यही है आपका दायां पक्ष। यानी बायां पक्ष को हल करते हुए हम आंसर दाएं पक्ष में पहुंच गए। बायां पक्ष हल करते करते जो हमारा आंसर आ रहा है वह दाएं पक्ष के बराबरी कर रहा है। बाएं पक्ष का आंसर किसकी बराबरी कर रहा है, दाएं पक्ष की। इस तरीके से प्रश्न आपका साबित करने वाला हो गया। यानी अतः LHS बराबर LHS बराबर RHS। इस तरीके से सूत्र का प्रयोग करके देखिए, इसी सूत्र का प्रयोग पूरी प्रश्नावली में हुआ है। पूरी प्रश्नावली में कुछ लोग ऐसा करते हैं कि हर सवाल को लिखने के बाद यहां लिख देते हैं सूत्र का फल, इस सूत्र का प्रयोग करते हुए। इसकी कोई जरूरत नहीं है, सूत्र मन में याद रखा जाता है। आप सूत्र को मन में याद रखिए, सूत्र को मन में याद रखेंगे तभी तो ऐसा बना पाएंगे। अगर सूत्र ही नहीं याद रहेगा तो इसकी संरचना ऐसे आप नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित को नियम 3 का उपयोग करके नियम 3 का प्रयोग करना है। नियम 3 का प्रयोग। यह नियम 3 का प्रयोग क्या है? यह नियम 3 का प्रयोग याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो आपके किताब में नियम 3 ए दिया है। नियम 3 दिया है ए गुणित बी, इसका घात दिया है ए बी का घात दिया है m बराबर a का m और इंटू बी का m। ये कोई नई बात नहीं है, ये तो हम अभी देखते ही आ रहे हैं, ये तो अभी हम कर ही लिए हैं। ऐसा ही इसी नियम का प्रयोग तो किए हैं अभी। अब आइए यहां पर ये क्या हो जाएगा। पहला सवाल देखिए, ए 6 का घात 8 गुणित 7 का घात 8, इस नियम का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा। ये अलग अलग है, एक में मिक्स कर दीजिए इसको, 6 गुणित 7 और पूरे को घात चढ़ा दीजिए 8। देखिए ऐसा अगर रहेगा तो तोड़ के ऐसा बना सकते हैं, और अगर पूछेगा ऐसा अगर रहेगा तो इसको एक पैकेट में ले सकते हैं। घातांक वही रहेगा, लेकिन इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे, आधार आधार का गुणन हो जाएगा। 6 सत्ते 42 का घात 8 हो गया। यही नियम, इसी नियम का प्रयोग करने के लिए बोल रहा है। ये दोनों ब्रैकेट के अंदर है तो अलग निकालेंगे तो इसको भी घात मिलेगा, इसको भी, और इसको अगर ब्रैकेट के रूप में लाते हैं तो ये दोनों आधार ऐसे जुड़ जाए, आपस में गुणा होंगे और पूरे का घातांक चढ़ जाएगा m। ठीक है। अब दूसरा देखिए बी में क्या है, a का घात 3 गुणित b का घात 3। क्लियर है, a b पूरे गुणा हो जाएगा, पूरे का घात 3। क्लियर है आंसर। तीसरा c क्या है, बहुत आसान, p का घात 9 इंटू q का घात 9 इंटू r का घात 9। तीनों का है, तीनों का घातांक सेम है तो ब्रैकेट बनाइए, तीनों के लिए घातांक 9 लिख दिए और p q r अंदर में बैठेगा। p q r अंदर में बैठे, सबके लिए हो गया। इसी का प्रयोग किया, इन दोनों को अंदर में ले लिए और ऐसा कर दिए। ये हो गया आंसर। सी और डी क्या कह रहा है, टी क्या कह रहा है। अब देखिए डी में है a का घात n, b का घात n, c का घात n इंटू d का घात n। सबका n है, सबको a b c d सबका घात n चढ़ा दीजिए, आंसर हो गया। सबको ब्रैकेट में कीजिए, घातांक, ये सबके लिए घातांक कॉमन हो गया, सबका घातांक है इसलिए कॉमन हो गया, सबका घातांक कॉमन हो गया। देखिए इस तरीके से आप हल करिए। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है क्वेश्चन का, इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन देखिए। इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये क्या कहता है, निम्नलिखित में घात के नियमों को ध्यान में रखते हुए सही अथवा गलत बताइए। सत्य असत्य करना है, सत्य या असत्य करना है, सत्य या असत्य करना है, सत्य या असत्य करना है, और नियम का ध्यान रखते हुए। तो कोई कहने की बात नहीं है, सत्य असत्य आप याद करेंगे तो कुछ तो नियम का ख्याल रखेंगे, तभी तो इसमें जांचेंगे ना कि सही है कि गलत है। तो पहले हम सवाल लिख लेते हैं पूरे को, इसके बाद करेंगे। 2 का घात 3 गुणित 2 का घात 4 बराबर 2 का घात 7। बी में क्या है, 5 का घात 15 इंटू 5 का घात 5 बराबर 5 का घात 20। सी में क्या है, 2 का घात 4 गुणित 3 का घात 2 बराबर 2 का घात 6।
बी में क्या है 27 का घात 2 बराबर 3 का घात 3 और पूरे का घात 2, और ई में क्या है 2 का घात 3 पूरे का घात 4 बराबर 2 का घात 4 और पूरे का घात 3। देखिए ये सवाल है, इसको यहां पर देख लीजिए, सत्यासत करना है। आधार दोनों सेम है तो 2 लिख दिया, और घातांक गुणा हो गया 3 और 4 तो जुड़ गया 7, यह हो गया सत्य। सत्य हो इस सूत्र के आधार पर देखिए जुड़ जाएगा। अब ये भी वही 5 आधार सेम है तो 5 का 20 हो गया, ये भी सत्य है। सूत्र कौन सा? इसी सूत्र के आधार पर जो हम बता चुके हैं। इसमें देखिए 4 और 2 6 जोड़ दिया है, लेकिन आधार तो अलग है, दोनों 2 न रहना चाहिए, यहां तो 3 दे दिया, तब ऐसा हालत में नहीं होगा, ये असत्य। अब इसमें देखिए 27 को 3 बार किया है, देखिए 27 को 3 9 3 बार हुआ, 3 3 9 3 27, यानी 27 की जगह पर क्या लिख दिया 3 का घात 3, कोई दिक्कत नहीं है। 27 की जगह पर 3 का घात 3 लिख दिया है, कोई बात नहीं, सेम टू सेम है, ऊपर में सेम टू सेम है, ये हो जाएगा सत्य। इसके बाद आप देखिए इसमें इसका इस सूत्र का एक सूत्र और यहां पर नोट कर लेता हूं। a का घात अगर m है और पूरे का घात n है तो ये क्या हो जाता है, घातांकों का आपस में गुणा हो जाता है, m गुणित n, ऐसा हो जाता है। तो यहां पर देखिए 2 का घात इधर से कितना आया, 2 का घात 3 चौक 12, और इधर का घात कितना आया 2 का घात 4 तिया 12, तो दोनों सेम है कि नहीं, इसलिए ये हो जाएगा आपका सत्य हो जाएगा, क्योंकि ऊपर में 4 के 12 4 के 3 चौक 12 4 के 12 ये भी हो जा रहा है। इस तरीके से पूरे प्रश्न होंगे, आप लोग इसको बार बार हल करिएगा। आप कोई भी वीडियो, हम कह रहे हैं कि कोई भी वीडियो आप अधूरा छोड़कर बिल्कुल ना जाइए, भागिए, क्योंकि बाद में आपको फिर कुछ भी नहीं समझ में आएगा। आप 8वीं क्लास में जाएंगे, 9वीं में जाएंगे, छोड़ के भागेंगे तो फिर वहां दिक्कत होगी आपको। इसीलिए होशियार बच्चे क्या करते हैं, इस क्लास का, इस चैप्टर का, इस प्रश्नावली का हर प्रश्न को अच्छे से बनाते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, यानी उसको घोल बनाकर पी जाते हैं, ताकि वो जीवन भर के लिए कामयाब रहे, कभी हम उस चीज को न भूल पाए। और इस तरीके से अगर करेंगे आप तो अगली कक्षा में आपको बहुत ही सहूलियत होगी, आपको लगेगा कि बहुत सारा तो हम पूर्व में पहले से जान चुके हैं, इसलिए हर नई क्लास जो होगी आपके लिए आसान पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आप पूरे को बनाइए, ठीक है।